हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है हमारी टारगेट सीरीज की सेकंड क्लास। ठीक है, और आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं अनुपात समानुपात के अंदर सवाल आता है सिक्के और मूल्य वाला। तो सिक्के और मूल्य वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और देखो इस सवाल का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिक्के और मूल्य, मतलब यहां पर दो चीजें आएगी। उसके बाद सिक्के कौन से आते हैं, हमेशा 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इन्हीं में से कोई ना कोई सिक्के आते हैं। हो सकता कभी कभार 2 रुपए 5 रुपए भी आ जाए, लेकिन मोस्टली आता है इन्हीं में से। अब सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा पैटर्न क्या होता है। हमेशा एग्जाम का फिक्स पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, चलो देखो। सबसे पहले क्या करेगा, आपको 3 सिक्के देगे देगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं, ये 1 रुपया है, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। ये 3 टाइप के आपको सिक्के दे दिए। उसके बाद वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक अनुपात जरूर देगा। तो यहां से एक अनुपात दिया है। अब किसका अनुपात दिया है, कॉइन सिक्कों का, कि सिक्के किस अनुपात में। तो क्या बोला है, सिक्के है 5:6:8, 5:6:8 के अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यदि कुल राशि 240 रुपए हो। बस ये पैटर्न है जो आपको बताना है मुझे, और इसी से आप हमेशा ध्यान रखना। क्या पैटर्न है कि दोस्तों देखो, टोटल किसका दिया, 240 रुपए लिखा है। जो अनुपात देगा वो किसी और का देगा और टोटल किसी और का देगा। बस यही है आपका पूरा सवाल। जिसको ये समझ में आ गया, मतलब समझ जाओ सिक्के मूल्य कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, लॉजिक देखो अब क्या है। जिसका अनुपात देगा टोटल दूसरे का देगा। अगर मान लो अनुपात इसका देगा तो टोटल फिर वो सिक्कों का देगा। आपको क्या करना है भाई, जिसके टोटल पता है आपको बस उसका अनुपात निकालना है। आपको अगर इसका अनुपात मिल गया तो हो गया ना आपका काम, क्योंकि टोटल भी पता है और अनुपात भी पता है। अब अनुपात निकालते कैसे, चलो देखो। यहां पर सिक्कों का अनुपात जो दे रखा है, इसका मतलब है इतने सिक्के हैं ये, और कुछ नहीं है। जैसे ये 1 रुपया है, 1 रुपए के यहां पर कितने सिक्के दिख रहे हैं आपको, 5। तो उनकी कीमत कितनी है आपको बस वो लिखना है। तो 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हुई, 5 रुपए हुई। बस ये 5 लिख दो। अब सेकंड देखो, यहां पर है 50 पैसे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 6। अब 50 पैसे का अगर 6 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हुई, कीमत हुई 3 रुपए। तो यहां पर आएगा 3, ये 3 हो गया। ठीक है, ऐसे जितने पैसे के सिक्के हैं कितने हैं उनको टोटल करके देख लो। जैसे देखो 25 पैसे, अब 25 पैसे के 8 सिक्के। और किन्हीं को अगर ये सिक्के समझ में नहीं आए तो आप गुणा कर लेना। कैसे, 50 × 6 300, 300 पैसे। तो 300 पैसे का मतलब 3 रुपए। मेरे हिसाब से इतना सबको आता है। 25 पैसे अगर नहीं पता चले तो भी कह रहा हूं, 25 × 8 गुणा करो, कितना हुआ, 200 पैसे। 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। अदरवाइज 25 पैसे है तो 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे तो सिक्के कितने हैं, 8। तो 8 सिक्के मिलकर कितने रुपए बनाएंगे, 2। बस ये अनुपात आ गया, मतलब आपका सवाल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। जो पूछा जाए अनुपात से सॉल्व करना सबको आता होगा। जो ज्ञात करना होता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। मतलब 25 पैसे के सिक्के कितने हैं आपको ये निकालना है। तो इसका मतलब मुझे ज्ञात करना है 8 का आंसर कितना होगा। जो ज्ञात करना है ऊपर, फिर उसके बाद जो यहां पर टोटल जो भी दे रखा हो, टोटल चाहे मूल्य का दे रखा हो चाहे सिक्के का दे रखा हो, जो टोटल दे रखा हो वो साइड में लिखोगे। और जिसका टोटल है उसी का अनुपात, ये जो आपको दिख रहा है उसको आप नीचे लिखोगे। जिसका टोटल है उसी अकॉर्डिंग नीचे आप लिखोगे अनुपात का टोटल। तो यहां से 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। यहां आ गया 10, ये 0 से 0 कैंसल। यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32, ये 3 और 8 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। मतलब आंसर कितना हो गया, 192। तो देखो यहां से आंसर कितना हो गया, 192। आया समझ में। ऐसे ही आपको मैं 4-5 सवाल और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपका सवाल जो है कंफर्म हो जाए कि हाँ अब कोई कैसा भी सवाल आ जाए। चलो देखो, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। देखो यहां से मैंने ले लिया ना बड़े वाले सिक्के। तो 1 रुपया हो गया, फिर 5 रुपए हो गया, फिर 10 रुपए। तो यहां लिख देते हैं 1 रुपए, फिर यहां से 5 रुपए और यहां से 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए। कुल धनराशि, तो कुल धनराशि 640 रुपए है। और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब नोटों की संख्या समान है। तो मैं यहां लिख देता हूं ये नोट, और नोट की संख्या समान है इसका मतलब हुआ 1:1:1। क्लियर सबको। अब यहां से इनकी कीमत कितनी है, तो कीमत आपको सवाल में कितनी दे रखी है, 640 रुपए। मतलब इक्वल में 640, ये 640 लिख दिया। ठीक है, चलो अब ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लो। चलो देखो,
अब क्या करोगे, 1 रुपए का आपके सामने एक नोट है, तो कीमत कितनी हुई, 1 रुपए का एक नोट मतलब कीमत 1 रुपया, 5 रुपए का एक नोट मतलब कीमत 5 रुपया, 10 रुपए का एक नोट मतलब कीमत 10 रुपया। सीधा सा ये हो गई कीमत, ये हो गया आपका सवाल खत्म। जिसका टोटल दे बस उसका अनुपात आपको आना चाहिए, सवाल खत्म। क्या पूछा है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, क्या पूछा है, कुल नोट पूछा है, तो हम निकालेंगे कुल नोट। तो कुल नोट देखो दोस्तों, पढ़ो कुल नोट कितने हैं, 1 2 3, तो टोटल कितने हैं 3। जो ज्ञात करना है वो हमेशा ऊपर रखेंगे, जिसका भी टोटल दिया है उसको साइड में लिखेंगे, और जिसका टोटल है उसी के अनुपात का टोटल नीचे लिखेंगे। तो इसके अनुपात का टोटल तो 10 5 15 और 1 16, ये 16 हो गया, 16 4 जा 64, 40 और 40 इंटू 3 हो गया 120। तो इस सवाल का आंसर हो गया 120। डन, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे के सिक्के। तो इसका मतलब है सबसे पहले 1 रुपए वाले हैं, फिर 50 पैसे वाले हैं और फिर 25 पैसे वाले हैं। ठीक है, ये सिक्के हो गए। आगे क्या बोला है, जिनकी कुल संख्या 175 है, कुल संख्या दी है इस बार। आगे क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। इस बार यहां पर क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। तो ये देखो, पिछले वाले में नोट बराबर थे, इस वाले में क्या लिखा है, मूल्य बराबर है। अगर मूल्य बराबर है तो क्या लिखोगे, 1:1:1। आपको हर तरह का सवाल करूंगा, ध्यान ना, ठीक है। तो यहां देखो, अब हमें निकालने हैं सिक्कों का अनुपात, क्योंकि टोटल किसका दिया है, सिक्कों का, कितना 175। याद रखना, जिसका टोटल देगा आपको अनुपात उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, अब कीमत पता है, अब हम निकालते हैं इस बार सिक्के कितने होंगे। देखो ये 1 रुपया है, 1 रुपए का कितना है, एक सिक्का है, तो यहां से 1 रुपए का एक सिक्का है, तो 1 रुपए का एक कीमत बन रही है, मतलब 1 रुपए का सिक्के इकट्ठे किए आपने और कीमत कितने निकल गई, 1 रुपया। तो इसका मतलब आपके पास सिक्का भी एक ही होगा, ज्यादा नहीं है। तो कितना सिक्का हुआ, एक ही हुआ। आगे देखो, 50 पैसे के सिक्के आपने इकट्ठे किए और कीमत आई कितना, 1 रुपया। 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे करो तो 1 रुपये बनता है, तो सिक्के कितने आपके पास, 2 सिक्के, इसका मतलब ये हो गया 2 सिक्के। फिर है 25 पैसे के आपने सिक्के इकट्ठे किए और कीमत कितनी आई है, 1 रुपया। इसका मतलब सिक्के कितने इकट्ठे किए आपने, 4। तो यहां पर मैंने लिख दिया 4। हो गया अनुपात, बस ये अनुपात हो जाना चाहिए। जैसे अनुपात मिल जाए समझ जाओ आपका सवाल हो गया। क्या पूछा है, अब इससे पूछा है थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, मतलब टोटल मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है टोटल मूल्य, और टोटल मूल्य कितना होगा, तो 111, इसका मतलब हमें आंसर निकालना है 3 का। फिर यहां मैं लिखूंगा 175। अब ये 175 टोटल है, तो नीचे क्या आएगा, अनुपात का टोटल, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हुआ, 7, और 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हुआ 5। तो यहां से कट के फाइनल आंसर हमारा कितना हुआ, 25 इंटू 3, मतलब हो गया 75। ये हो गया आपका टोटल पैसा कितना है। आया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंज करके नया लाएंगे। चलो देखो, एक थैले में 121 रुपए हैं, ठीक है, और सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये हो गया, ठीक है, के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। इसका मतलब है ये दे रखे हैं सिक्कों का अनुपात, और सिक्कों का अनुपात क्या है, 1:2:3 है। और टोटल पैसा आपको दे रखा है मूल्य, और वो मूल्य कितना दे रखा है, 121 रुपए। ये हो गया 121 रुपए। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, ये सिक्के हैं तो 1 रुपए का एक सिक्का, कीमत कितनी हुई, 1 रुपया। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा सवाल मेरे हिसाब से। 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो 50 पैसे के 2 सिक्के, तो कीमत कितनी हुई, 1 रुपया, ठीक है। तीसरा, 25 पैसे के कितने सिक्के, इस बार 3 सिक्के। भाई 25 पैसे के 3 सिक्के, पूरा रुपया तो बना ही नहीं, इसका मतलब कितना हुआ, 75 पैसे। और 75 पैसे को आप रुपए में कैसे लिखोगे, .75। अच्छा यहां पर देखो .75 क्यों लिखना है, क्योंकि आगे रुपए लिख रहे हो आप, तो इसको भी फिर रुपए में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं .75, ठीक है। अब देखो हो गया अनुपात, भले पॉइंट में आए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना अनुपात, हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो क्रमशः 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ज्ञात करिए। तो यहां से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो सिक्कों की संख्या निकालते हैं। तो यहां से सिक्कों की संख्या क्रमशः बोला है, क्रमशः मतलब है 1 रुपए का सबसे पहले निकाल देना। तो हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ही निकाल देते हैं, ताकि उसी से सवाल खत्म हो जाएगा। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं,
तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो देखो सिक्कों की तरफ सिक्कों, यहां पर ये सिक्के, 1 रुपए का सिक्के का अनुपात कितना है? 1। जो ज्ञात करना है ऊपर टोटल, चाहे जो भी दे उसको टोटल को साइड में, और नीचे क्या लिखोगे? जिसका टोटल है उसी के अनुपात का टोटल नीचे जाएगा। तो 1 और 1 2, और ये हो गया 0.75, मतलब हो गया 2.75, ये हो गया। अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको काटना पड़ेगा, तो 25 के पहाड़े से काट के देखो, 25 से कटा एक बार, ठीक है, फिर वापस 25 एक बार और, तो 25 से कट गया 11 बार, और 25 से कट जाएगा 4 बार, और 11 से कट जाएगा कितनी बार? 11, और 11 मल्टीप्लाई 4, 11 इंटू 4 कितना आया? 44। इसका मतलब 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 44 है। अब चेक करो, क्रमशः का मतलब है सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के आने चाहिए। 1 रुपए के सिक्के ये रहे, ये देखो 44। अच्छा, सिक्कों की संख्या क्या है? 1:2:3, मतलब 1 अनुपात मतलब 44 है, तो अगला वाला जस्ट इसका डबल है, तो 44 का डबल देखो 88 है, 44 का 3 गुना 132 है। हो गया सवाल? क्लियर है ना सबको? चलो और देखो, जितने हैं उतना करो आप तो सवाल को। देखो एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, ये देखो मूल्य का अनुपात है, ठीक है। तो समझो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, ये है सिक्के, और ये बोला है मूल्य, तो इस बार पहले मूल्य लिखते हैं। तो देखो मूल्य है 8:4:3, ठीक है। और टोटल कितने सिक्के हैं? तो सिक्के आपको दे रखे हैं, सिक्के दिए हैं कितने? 280, ये हो गया 280। अब वापस लास्ट और समझ लेना क्या करना है भाई। 1 रुपए के आपने सिक्के इकट्ठे किए, ठीक है, अब समझना, 1 रुपए के सिक्के इकट्ठे किए, और आपने कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 8 रुपए। तो 1-1 रुपए के सिक्के इकट्ठे कर रहे हो, और कितने रुपए इकट्ठे हो गए हैं? 8 रुपए इकट्ठे हो गए। इसका मतलब आपने सिक्के कितने इकट्ठे किए होंगे? 8 सिक्के भी इकट्ठे किए होंगे, क्योंकि 1 रुपए का मूल्य और सिक्के हमेशा बराबर ही होता है। अब देखो 50 पैसे के 4 रुपए हो गए, 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे किए, जिससे कीमत कितनी होगी? 4 रुपए। अब 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो 4 रुपए आपने बना लिए, इसका मतलब आपने कितने सिक्के इकट्ठे कर लिए? 8 सिक्के इकट्ठे कर लिए। तीसरा, 25 पैसे से आपने 3 रुपए बना दिए। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा कि 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्कों की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमें 3 रुपए बना लिए, तो 1 रुपए के लिए 4, तो 3 रुपए के लिए कितना हुआ? 12, यहां पर 12 हो गया। ये 12 आपने सिक्के इकट्ठे कर लिए होंगे। अब क्या पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ये 50 पैसे और इसके सिक्कों की संख्या पूछा, मतलब इसका आंसर पूछा है, तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखो, जो टोटल है उसको साइड में लिखो, जिसका टोटल है उसी के अनुपात का टोटल नीचे लिखो। तो यहां पर टोटल 12 8 20, 20 और 8 28, इसका मतलब है 28 से कट गया कितनी बार? 10 बार, और इसका आंसर आ गया कितना? 80। तो ये है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्लियर हुआ? ये था आज का टारगेट सीरीज का सवाल, सिक्के और मूल्य आपको सिखाना था। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे या ये सीरीज अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ, इस तरह के सवाल डेली मैं आपको 5-10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा और डेली कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली सीरीज में, और रीजनिंग की ऐसी टारगेट सीरीज मेरे रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो डेली के आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।